तो कहानी की शुरुआत में हमें टेरी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। वो जब एक छोटे से शहर में एंटर करता है तो वहाँ की जो पुलिस थी वो उसके पीछे पड़ जाती है। वहाँ की जो पुलिस थी वो टेरी को धक्का दे करके उसे नीचे गिरा देती है और अब ये जो पुलिस वाले थे ये बेवजह ही टेरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इनमें से जो स्टीव नाम करके पुलिस वाला है वो टेरी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तब टेरी बताता है कि वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए कोर्ट जा रहा है। मेरा भाई इस समय जेल के अंदर बंद है। जिसके बाद स्टीव कहता है कि कहीं तुम भी अपने भाई की तरह ड्रग्स तो नहीं लेते हो। जिसके बाद टेरी कहता है कि नहीं, मेरा भाई ड्रग्स नहीं लेता है। अब जब ये लोग टेरी के बैग को चेक करते हैं तो उसके बैग के अंदर इन लोगों को ढेर सारा कैश मिलता है जो लगभग $30,000 थे। जिसके बाद ये लोग टेरी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और इतने पैसों का करोगे क्या। अब टेरी इन लोगों को बताता है कि देखो मेरा भाई जेल में बंद है, इसलिए मैंने उसे छुड़ाने के लिए अपनी कार को बेच दिया है। उससे जो पैसे मुझे मिले हैं इन्हीं पैसों को ले जाकर के मैं अपने भाई को छुड़ाने वाला हूँ। अब टेरी सच तो बोलता है लेकिन इन पुलिस वालों को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि टेरी ने ड्रग्स बेच करके ये सारे पैसे कमाए हैं। यहाँ पर टेरी अपने बॉस का नाम भी बता देता है जिसके साथ में वो काम करता है। अब ये जो पुलिस वाले थे ये टेरी के सारे पैसों को जब्त कर लेते हैं और फिर टेरी को एक झूठी कागज बना करके दे देते हैं। इन पुलिस वालों का ये कहना था कि इस कागज की मदद से अपने भाई को तुम छुड़ा सकते हो। अब इसके बाद टेरी उसी कागज को लेकर के सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है जहां पर काउंटर पर उसकी मुलाकात एलियट नाम करके एक इंसान से होती है। यहाँ पर टेरी बताता है कि माइकल नाम करके मेरा एक भाई है जो कि जेल में बंद है और उसी को मैं छुड़ाना चाहता हूँ। जिसके बाद एलियट कहता है कि अगर तुम अपने भाई को छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें $10,000 यहाँ पर जमा करना होगा, जिसके बाद तुम्हें जमानत के कागज मिल जाएंगे। अब यहाँ पर टेरी कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पुलिस वालों ने मेरे पैसों को ले लिया है और उन्होंने मुझे ये कागज दिया है। जिसके बाद एलियट कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा आपसी मामला है, तुम जाकर के पुलिस से बात करो, यहाँ पर तुम्हें $10,000 देने होंगे। यह कहते हुए एलियट बाहर आ जाता है और अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगता है। उसी समय एलियट के पास उसकी वर्कर जिसका नाम है समर वो यहाँ पर आ जाती है। एलियट के चले जाने के बाद जो समर थी वो टेरी से बात करने लगती है। अब टेरी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें वो समर को बता देता है। जिसके बाद समर कहती है कि ये जब्ती का मामला है, पुलिस वालों ने तुम्हारे पैसों को जब्त कर लिया है, यहाँ पर तुम्हें $10,000 देने होंगे अपने भाई को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर टेरी समर से पूछता है कि आखिर पुलिस वालों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। समर कुछ बताते उससे पहले ही यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, इसलिए वो टेरी को लेकर के बाहर आ जाती है। बाहर आकर के समर कहती है कि यहाँ के नियम और कानून के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए पैसे दो, अपने भाई को छुड़ा करके चले जाओ, यहाँ के लफड़े में मत पड़ो। वैसे तुम्हारे भाई ने किया क्या था, आखिर वो जेल में क्यों बंद है। तब टेरी बताता है कि मेरा भाई चरस के साथ पकड़ा गया है, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन 2 दिन बाद जिस जेल में उसे ट्रांसफर किया जाने वाला है उस जेल में उसकी जान को खतरा है। दरअसल एक गैंग ने एक मर्डर किया था और उस मर्डर का सबूत मेरा भाई बन गया है। मेरे भाई के गवाह देने की वजह से गैंगस्टर का बॉस उसी जेल में बंद है जिस जेल में मेरा भाई ट्रांसफर होने वाला है। इसी वजह से मेरे भाई का ट्रांसफर हो उससे पहले ही मैं उसका जमानत करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसका ट्रांसफर उस जेल में हो गया तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद समर कहती है कि ठीक है, तुम पैसे तैयार रखो, मैं जमानत के कागजात बनवा दूंगी, बिना पैसों के वो कुछ नहीं करने वाले हैं। अब टेरी तो कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे तो था नहीं, जो पैसे थे वो पुलिस ने जब्त कर लिया था। इसी वजह से टेरी सीधा यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन शायद टेरी को पता नहीं था कि सब के सब पुलिस वाले मिले हुए थे। स्टेशन के अंदर टेरी की मुलाकात स्टीव से होती है जिसने उसके पैसे को जब्त किया है। उसी समय यहाँ पर चीफ आते हैं जिसका नाम है थॉमस। अब थॉमस ने खुद एक ऐसे रिपोर्ट को तैयार कर दिया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि टेरी की ही गलती थी, मतलब कि घुमा फिरा करके सिर्फ टेरी ही फंस रहा था। तभी टेरी अपनी गाड़ी के कागजात को निकालता है और थॉमस को दिखाने के बाद बताता है कि ये देखो मेरे गाड़ी का कागज, इसी को बेच करके मैंने उन पैसों का जुगाड़ किया है। टेरी कहता है कि देखो मेरे भाई को छुड़ाने के लिए सिर्फ $10,000 की जरूरत है,
तो तुम बाकी के बचे पैसे को रख सकते हो, मुझे सिर्फ $10,000 दे दो ताकि मैं अपने भाई को छुड़ा सकूं। अब टेरी की यह बात सुनने के बाद थॉमस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाई से जरूर करवाऊंगा। अगले दिन सुबह में 8 बजे यहाँ पर आ जाना, तुम्हारा भाई तुम्हें यहीं पर मिलेगा। जिसके बाद टेरी यहाँ से चला जाता है और वो जंगल में ही रुका हुआ था। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद टेरी फिर से पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ टेरी देखता है कि अभी अभी जस्ट उसके सामने ही एक गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही थी। अब जब टेरी थॉमस के पास जाता है तब थॉमस कहता है कि तुम लेट हो चुके हो, तुम्हारा भाई यहाँ से जा चुका है। अब यह जानने के बाद टेरी अपनी साइकिल से उस बस का पीछा करने लगता है ताकि वो अपने भाई से मुलाकात कर सके और उसे कुछ बातें समझा सके। जब उसकी मुलाकात माइकल से होती है तब वो माइकल को बताता है कि जेल में पहुंचने के बाद एक सुरक्षा के लिए अपील दे देना, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता है और तुम्हारी जान को खतरा है। अब वापस लौट आने के बाद टेरी अपने बॉस के पास कॉल करता है कुछ पैसों का जुगाड़ करने के लिए। वो अपने बॉस से जब $10,000 की डिमांड करता है तब उसका बॉस कहता है कि तुमने पुलिस वालों को हमारे बारे में बता करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वहाँ की जो पुलिस है वो हमारे यहाँ की पुलिस को हमारे बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस हमारे यहाँ पर छापा मारी थी और वो सब कुछ उठा करके लेके गए। इस समय मेरे पास कर्मचारियों को पैसे देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। मतलब कि अब एक प्रकार से टेरी को अपने बॉस के पास से कुछ भी नहीं मिलने वाला था। अब टेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो फिर से कोर्ट में जाता है और समर से मिलता है। वो समर को बताता है कि मेरे भाई को उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है, उसकी जान को खतरा है। उस जेल में पहुंचने से पहले मैं अपने भाई को छुड़ाना चाहता हूँ। इसके बाद समर उससे बात करने के लिए पीछे की साइड में लेकर के आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। तुम मुझे पैसे दोगे और मैं जज को पैसे दूंगी। पैसे मिलने के बाद ही जमानत के कागज मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। जिसके बाद टेरी कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और पैसे लेकर के ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। टेरी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो फिर से पुलिस स्टेशन में जाता है थॉमस से बात करने के लिए। जब थॉमस टेरी को देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद टेरी कहता है कि मेरे पैसों में से मुझे सिर्फ $10,000 दे दो ताकि मैं अपने भाई को छुड़ा सकूं, उस जेल में मेरे भाई को खतरा है। जिसके बाद थॉमस कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, सरकार हमें पैसे बिल्कुल नहीं देती है, हम पैसों को जब्त करते हैं और उसी से हमारा खर्चा चलता है। इसी वजह से मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दे सकता हूँ, बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहने के बाद थॉमस जैसे ही अपनी गन निकालता है तो टेरी उसे पकड़ लेता है। उसी समय थॉमस को बचाने के लिए बाहर स्टीव भी आ जाता है, लेकिन टेरी बड़े ही आराम से स्टीव के ऊपर भी हमला कर देता है। स्टीव के गन को छीनने के बाद वो फिर से थॉमस को पकड़ लेता है। अब थॉमस को पकड़ने के बाद वो इन दोनों को लेकर के पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, क्योंकि वो इन दोनों से बात करना चाहता था। अंदर जाने के बाद सेमी नाम करके एक पुलिस ऑफिसर थी, वो भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि टेरी के हाथ में गन था। टेरी के कहने पर वो खुद स्टीव और थॉमस को हथकड़ी से बांध देती है। इसके बाद वो टेरी को लेकर के प्रॉपर्टी रूम में जाती है, जहाँ पर उसके पैसे रखे हुए थे। उसके पैसों में से वो सिर्फ $10,000 बाहर निकालती है और टेरी को ले जाकर के दे देती है। अब टेरी उन $10,000 को लेने के बाद सेमी के गन से सारे गोली को बाहर निकालने के बाद गन को खाली कर देता है और फिर सेमी से कहता है कि वो सिर्फ यहाँ से चुपचाप बाहर निकलना चाहता है, खून खराबा या कोई लफड़ा ना हो। इसी वजह से वो टेरी की बात मान करके उसे बाहर लेकर के जाती है और फिर उसे अपनी कार में ले जाकर के बैठा देती है। बाहर थॉमस के कुछ लोग थे जिनसे सेमी कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। अब इसके बाद सेमी उसे काफी दूर ले जाकर के छोड़ देती है और फिर टेरी अपनी साइकिल लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका बचना मुश्किल था क्योंकि अभी भी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। टेरी फौरन अपने पैसों को लेकर के कोर्ट में जाता है। एलियट को जैसे ही पैसे मिलते हैं तो वो जमानत के कागज बना करके तैयार कर देता है। जज ने उस कागज पर साइन भी कर दिया था, लेकिन टेरी जमानत के कागज लेके जा पाता उससे पहले ही पुलिस यहाँ पर आकर के पहुंच जाती है और फिर पुलिस वाले टेरी को गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ लेकर के जाते हैं। ये लोग टेरी को जेल में नहीं बल्कि थॉमस के पास लेकर के जाते हैं, क्योंकि थॉमस खुद टेरी से मुलाकात करना चाहता था। अब थॉमस टेरी को लेकर के एक हॉस्पिटल के पास जाता है और फिर यहाँ पर थॉमस टेरी के सारे पैसे दे देता है और जो गाड़ी का कागज था वो भी टेरी को यहाँ पर मिल जाता है। थॉमस कहता है कि तुमने ये कार बेच दिया था, लेकिन इसके ही जैसा मैंने तुम्हें एक और कार दे दिया है। अब इसकी मदद से तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल गए हैं। देखो बात ऐसी है कि जिस जेल में हमने तुम्हारे भाई को ट्रांसफर किया था उस जेल में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई बहुत जख्मी हालत में हो गया है। वो इस समय इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तुम उससे
जाकर के मिल सकते हो। यह सब सुनने के बाद टेरी बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता था। उसे पता था कि उस जेल में जाने के बाद उसके भाई के साथ ऐसा कुछ जरूर हो जाएगा। अब जब टेरी अंदर जाता है और अपने भाई से मुलाकात करता है, तब उसे मालूम चलता है कि उसका भाई जख्मी नहीं बल्कि उसके भाई की मौत हो गई है। चाकू से उसके भाई के ऊपर कई बार हमला हुआ था, जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हो गई। अपने भाई के लाश को ठिकाने लगाने के बाद अब टेरी इस शहर को छोड़ करके जा रहा था और आखिरी बार उसे छोड़ने के लिए समर उसके साथ जा रही थी। इस दौरान जो समर थी वो सारा रिपोर्ट ला करके टेरी को दिखाती है। वो टेरी को रिपोर्ट दिखा करके उसे बताना चाहती थी कि पुलिस वाले यहाँ पर कितना जुर्म कर रहे हैं, लेकिन टेरी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेरी अपना नंबर लिख करके समर को दे देता है और यहाँ से चला जाता है। अब रात के समय में हम समर के घर पर देखते हैं, जहाँ हमें मालूम चलता है कि जब समर सो रही थी तब उसके घर पर अचानक से कोई आता है और ड्रग्स की इंजेक्शन लगा करके उसे चला जाता है। गाड़ी को देखने के बाद समर को मालूम चल जाता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। ड्रग्स की वजह से समर की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो फोन निकाल करके सीधा टेरी के पास कॉल करती है। वो टेरी से हेल्प मांगती है, जिसके बाद टेरी अपनी उसी कार को लेने के बाद समर के घर पहुंच जाता है। समर के घर पहुंचने के बाद टेरी देखता है कि समर खुद को पानी से नहला रही थी, जिसकी वजह से ड्रग्स का जो असर था वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। समर बताती है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल गई तो उसका रिपोर्ट बन जाएगा। लेकिन रिपोर्ट न बनने के बावजूद भी जब वो अगले दिन कोर्ट में अपना काम करने के लिए जाती है, तब जज खुद उससे कहते हैं कि तुम्हारा रिपोर्ट हमें मिला है, तुम्हारे रिपोर्ट में ड्रग्स मिला है, इसी वजह से अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती हो। मतलब कि अब समर को काम से निकाल दिया गया था। अब इधर जो टेरी था वो अभी भी इसी शहर में घूम रहा था, और जब स्टीव की नजर टेरी के ऊपर पड़ती है तब वो टेरी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। वो टेरी से कहता है कि तुम्हें इस शहर को छोड़ करके चले जाना चाहिए था, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद टेरी कहता है कि एक दोस्त की इमरजेंसी थी, इसलिए मैं लौट करके वापस आया था, मैं जा रहा हूँ। स्टीव पहले से प्लान बना करके आया था। वो गन निकालता है और टेरी को शूट कर देता है, लेकिन गोली जा करके टेरी के कंधों के पास लग जाती है। अब टेरी मौके का फायदा उठा करके स्टीव के ऊपर हमला कर देता है। वो कार में बैठता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अभी भी ढेर सारे पुलिस वाले उसके कार के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। जैसे तैसे बच करके वो एक डॉक्टर के पास आता है, जहाँ पर वो अपना इलाज करवा रहा था। इस दौरान वो समर के पास कॉल करके उसे भी यहाँ पर वो बुला चुका था, क्योंकि अब टेरी ने ठान लिया था कि वो समर के साथ मिल करके इन सभी पुलिस वालों का पर्दाफाश करेगा। यहाँ पर समर बताती है कि कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन होने वाला है, और अगर थॉमस शेरिफ बन गया तो ये जुर्म बिल्कुल नहीं रुकेगा और भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर समर बताती है कि हर पुलिस वालों के कार में कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरे की फुटेज को कहीं पर सेव करके रखते हैं, जिसके बारे में एलियट को पता था, इसीलिए ये लोग एलियट के पास जाते हैं। जहाँ समर एलियट से कहती है कि तुम्हें पता है कि वो सारा चिप कहाँ पर रखा हुआ है। तब एलियट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो उन्हें मालूम चल जाएगा और वो मुझे जान से मार देंगे। मैं उन लोगों के खिलाफ में बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद समर उसे बहुत समझाती है, और फिर आखिर में एलियट समर को एक हिंट देता है, जिसकी वजह से समर को मालूम चल जाता है कि वो सारा चिप कहाँ पर रखा हुआ है। अब समर टेरी को लेकर के उस जगह पर जाती है और उन सारे चिप को ढूंढने लगती है, और यहाँ पर समर को सारा चिप मिल भी जाता है। इनमें से एक चिप टेरी के भाई माइकल का भी है, क्योंकि माइकल के साथ उन लोगों ने क्या किया है वो सारा रिकॉर्डिंग इसी चिप में रखा हुआ है। अब यहाँ से जब निकलने की बारी आती है तब समर कहती है कि तुम कार में जाकर के मेरा इंतजार करो। जिसके बाद टेरी उसकी बात मान करके कार में जा करके बैठ करके उसका इंतजार करने लगता है। अब इधर जो समर थी वो किसी और सामान को ढूंढने के लिए अंदर गई हुई थी, लेकिन इस दौरान दो पुलिस वाले समर को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और उसे पकड़ने के बाद ये लोग उसे लेकर के अपने साथ जाते हैं। इस दौरान जो टेरी था वो भी इन लोगों के कार का पीछा करता है। अब बाकी के जो पुलिस वाले थे वो समर को लेकर के चले जाते हैं, लेकिन अभी भी एक पुलिस वाला अपनी कार में बैठा हुआ था। जिसके बाद टेरी अपनी कार को ले जाकर के उसके कार से ठोक देता है। वो पुलिस वाला जैसे ही बाहर निकलता है तो टेरी बड़े ही आराम से उस पुलिस वाले को पकड़ लेता है। अब रेडियो के जरिए ये लोग उस पुलिस वाले के पास संपर्क करते हैं जो समर को लेकर के अपने साथ जा रहे थे। टेरी कहता है कि अगर तुमने समर को नुकसान पहुंचाया तो मेरे पास तुम्हारा चिप है और मैं इसे वायरल कर दूंगा। अगर तुम ये चिप लेना
लेना चाहते हो तो समर को मेरे हवाले कर दो। अब वो जो पुलिस वाले थे वो टैरी से कहते हैं कि ठीक है, तुम रिबेल रिज पर आ जाओ, यहाँ पर समर को मैंने रखा है। जिसके बाद टैरी कहता है कि ठीक है, सुबह तक इंतजार करो, मैं सुबह में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब इधर सुबह हो जाने के बाद रिबेल रिज के पास स्टीव अपने पुलिस वालों के साथ तैनात था और वो टैरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन टैरी का प्लान कुछ और ही था। वो अपनी कार को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था और वो अपनी कार की मदद से प्रॉपर्टी वाले एरिया का दीवार तोड़ने लगता है। इस दौरान थॉमस जैसे ही अंदर जाता है तभी टैरी उसके ऊपर हमला कर देता है। उसी समय गन लेकर के सेमी आ जाती है और फिर टैरी बताता है कि उसने चीफ को नकली गन से शूट किया है, चीफ बिल्कुल सही सलामत है। वो सारा चिप निकाल करके सेमी को दे देता है क्योंकि इस बार वो सेमी के ऊपर भरोसा कर रहा था, इसलिए वो गन में से गोलियां भी नहीं निकालता है और सेमी को दे देता है। बाहर के साइड में जो पुलिस थी वो भी आकर के तैनात हो चुकी थी और इधर हम अंदर के साइड में सेमी को देखते हैं जो अपनी गन को टैरी के ऊपर तान देती है। अब इसमें टैरी की गलती है क्योंकि उसने सेमी के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब टैरी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, वो पूरी तरीके से पुलिस वालों के कंट्रोल में हो चुका था। वो टैरी को लेकर के बाहर आती है और जो चिप उसके पास था वो स्टीव को दे देती है। स्टीव उन सारे चिप को नीचे फेंकता है और उसे पैरों से तोड़ देता है। अब स्टीव अपनी गन उठा करके टैरी को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर एक पुलिस वाला था। वो कहता है कि हम इसे जान से नहीं मार सकते हैं, लेकिन स्टीव अपनी मनमानी कर रहा था, इसलिए वो पुलिस वाला स्टीव के ऊपर गन तान देता है। उसी समय थॉमस पीछे से आकर के उस पुलिस वाले के पैर में शूट कर देता है। इस दौरान टैरी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो बैग के साथ साथ पुलिस वालों को घसीटते हुए एक कार के पीछे जाकर के छुप जाता है। अब उस बैग में टैरी ने स्मोक रखा था जिसे वो चारों तरफ फैला देता है और धुआं कर देता है। इस तरीके से धुएं का फायदा उठा करके वो एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगता है। इस दौरान टैरी की मुलाकात स्टीव से हो जाती है और वो स्टीव को भी बहुत ज्यादा पीटता है। वो सीधा उस कार में भाग करके जाता है जिसके अंदर इन लोगों ने समर को कैद करके रखा था और इस कार में जो कैमरा था उसे टैरी ऑन कर देता है। इस कार को लेकर के टैरी फौरन उस पुलिस वाले के पास जाता है जो कि घायल पड़ा हुआ था, उसे भी वो कार में बैठाता है और अब इन सब को लेकर के वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। दरअसल समर को भी इन लोगों ने ड्रग्स दिया था, इसलिए उसकी भी हालत थोड़ा खराब थी। अब चीफ के साथ साथ जितने भी पुलिस वाले थे वो इनके पास आ गए थे। चीफ की कार टैरी के कार के पीछे थी और सेमी जा करके चीफ के कार को ठोक देती है, जिसकी वजह से चीफ इनके रास्ते से हट चुका था और अब टैरी को कोई खतरा नहीं था। सेमी सभी पुलिस वालों को बता देती है कि सब कुछ ओके है। अब चीफ का जो करतूत था सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। टैरी सीधा हॉस्पिटल में आता है और वो समर को ले जा करके एडमिट करता है। उसे दवाई की बहुत जरूरत थी क्योंकि ड्रग्स का ओवरडोज उसकी जान भी ले सकता था। अब इसके बाद टैरी बाहर जाता है और कार के डिग्गी में जो डीवीडी रखा हुआ था उसे निकाल लेता है क्योंकि कैमरे का सारा फुटेज उसी में आकर के सेव हो गया था। अब इस तरीके से टैरी चीफ की सच्चाई सभी लोगों के सामने लेकर के आता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।